सिर पे हाथ बुजुर्गा का संग में भाईचारा, सिर पे हाथ बुजुर्गा का संग में भाईचारा। राम कुमार कश्यप हल्के में चमदाना चारा, ओ राम कुमार कश्यप इंद्री में चमदाना चारा। सर पे हाथ बुजुर्गा का संग में भाईचारा, सर पे हाथ बुजुर्गा का संग में भाईचारा। राम कुमार कश्यप इंद्री में चमदाना चारा। राम कुमार कश्यप की जिंदाबाद, राम कुमार कश्यप जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नायब सैनी जिंदाबाद, श्री नायब सैनी जिंदाबाद, राम कुमार कश्यप जिंदाबाद। आपके हर गांव के काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब 14 से सरकार आई तब से आपके गांव में काम कराने का काम कराए गए। तो मैं आज आपसे यही 5 तारीख को अपने कमल के सामने वाला बटन दबाकर अपने प्रत्याशी राम कुमार कश्यप जी को अपने बूथ से जिताने का काम करें, ताकि आपके लिए, आपके बुजुर्गों के लिए जिस प्रकार आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने चिरायु आयुष्मान योजना के तहत आपको 10 लाख का फ्री इलाज, किसान को 24 फसलों पर सैनी की सरकार ने जो योजना, ये 24 फसलों पर हरियाणा के अंदर MSP देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये मैं आपसे ही कहूँगा, जब किसान को प्रधानमंत्री जो किसान निधि आपके खाते में 2-2 हजार साल के अंदर 3 किस्तों में 6,000 आता था, वो 8,000 आपके खातों में। और गाँव वासियों से कमल के फूल पर मोहर लगाकर राम कुमार जी को विजय बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 अक्टूबर के, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे से पहले हमारे मंडल अध्यक्ष अमन जी ने, राममूर्ति जी ने आप सभी से वोट की अपील की है। तो मैं भी 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आप सभी से वोट की अपील करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कमल के फूल के सामने बटन दबा करके बीजेपी कैंडिडेट यानी मुझे भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। तो आपने पहले भी, अगर मैं सारे हलके की बात करूं, आप सभी हलका वासियों ने, चाहे मेरा विधानसभा का चुनाव 2019 का रहा, चाहे लोकसभा का चुनाव मनोहर जी का रहा, आपने हलकों से अपने दोनों कैंडिडेट को भारी भारी मतों से, एक को विधानसभा में भेजने का काम किया था और एक को आपने अभी लोकसभा में भेजने का काम किया है। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 अक्टूबर को इसी प्रकार से सभी हलके से मुझे भारी मतों से जिताने का आप काम करेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूँगा, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जन जन के प्रिय हैं। उन्होंने थोड़े समय में ही इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर लिया है, आपका मन जीत लिया है। तो अभी पीछे प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र आए थे, तो 5 मिनट तक उनकी लोकप्रियता को देख करके उनकी प्रशंसा करते रहे, लोकप्रियता को देख करके उनकी प्रशंसा 5 मिनट करते रहे। अब जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री करें, तो कितना बड़ा भाग्यशाली वही नेता होगा, कितना भाग्यशाली नेता।
हमारी पार्टी का ये ऐलान है। अब ये जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ा जा रहा है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो मतलब कहने का सरकार निश्चित बनेगी है तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की, और हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो साथियों, भाइयों, तो आप सभी को ये ज्ञात है, जब मुख्यमंत्री बनता है उसको बनाते हैं विधायकों की वोट से। मुख्यमंत्री बनता है विधायकों की वोट से, और विधायकों को बनाती आम जनता। आप आम जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं। आप सभी के सहयोग से आप अपने विधायक कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे। जो ताकत मुझे आप विधायक के रूप में देंगे, उस ताकत से, उस वोट की ताकत से हम सभी विधायक नैब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इसके लिए मैं आपसे पुनः अपील करूंगा, अब भारी मतों में मतदान कराइए, वोट डालिए। इसके अतिरिक्त एक अपील और करना चाहूँगा। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज में जो रहता है उसके दोस्त होते हैं, रिश्तेदारी होती हैं। जंगल में जो रहता है ना उसकी कोई रिश्तेदारी होती है, ना कोई उसकी दोस्त होता है। हम सामाजिक आदमी, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। तो मैं जो भाई हमारे पवन जी हैं, रघबीर जी हैं, विशाल जी, अन्य सभी हैं जिनके मैंने नाम लिए, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, सभी से निवेदन करूँगा, आपकी वोट बिल्कुल मिलेगी और पूरी आपके ज़्यादा मिलेगी। अब के जो पीछे वोट मिलती रही उसको रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं अभी आप उसको, वो रिकॉर्ड टूटेगा। और अपने रिश्तेदार, थोड़ी बहुत जो कमी रह जाएगी ना, वो अपने रिश्तेदार दोस्त जो हल्के में, उन सभी से उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। आप सभी रिश्तेदार दोस्तों से वोट मांगेंगे। तो आप, मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, आप एक डायरी में नोट करते रहेंगे, जिस भी रिश्तेदार को आप फोन करेंगे, वोट मांगेंगे, समर्थन देंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, जहाँ तक कामों की बात है, बात बन रही है, काम कर रही है हमारी प्रदेश की सरकार। पहले मनोहर लाल के नेतृत्व में काम किया, नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कितने काम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए किए। तो मैं, अगर आज मेरे सामने किसान बैठे हैं, मैं अगर केंद्र की नीतियों के बारे में बताऊं, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया और हमारी प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो किसानों को मान सम्मान देने का अगर काम किया है, स्टार्ट किया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों का मान सम्मान किया। मोदी जी से पहले किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री ने किसानों का मान सम्मान नहीं किया। अगर भाई किया हो तो मुझे बता देना, सारे किसान बैठे हैं। आप सभी के किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपये खाते में डालने का काम अगर किया है, तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय, वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभी उन्होंने ये 6,000 से 8,000 रुपये करने का काम कर दिया। अब आपके खातों में 8,000 रुपये आएंगे। मेरे पास आपके गांव का आंकड़ा है, आपके गांव से 79 किसानों को ये किसान सम्मान निधि मतलब सम्मान मिल रहा है। कितनों को मिल रहा है? एक कम 80 किसानों को। आपका छोटा सा गांव है, ठीक है ना, 565 की अब आपकी आबादी है, 79 किसानों को ये सम्मान मिल रहा है। ये ग्रांट नहीं है किसानों भाइयों। मैं एक आपसे कहना चाहूँगा, कभी आप इसको ग्रांट समझ लें भी। ग्रांट को तो आप कह सकते हैं भी कम आई है, ये आपका सम्मान है। कहीं किसान कहते हैं जी कम है, मैं कहता हूँ भाई, मैं कह उनको ये समझाता हूँ, ये ग्रांट नहीं है। कभी सोचो ग्रांट भेजिए आप खाते में, ये तो आपका सम्मान है। जैसे विवाह शादी जब होती है, देखिएगा अभी जब सम्मान किया जाता है बुजुर्ग, उसमें तो मिलनी करते हैं। मिलनी में भाई 100 रुपये की मिलनी भी हो जाए, 1 रुपये की भी होती है, और 500 की भी करती है, गुंठी से भी की जावा, कारों से भी की जावा। भाई देखो, जो 1 रुपये की मिलनी होती है वो भी सम्मान है। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसानों का किसी ने मान सम्मान किया है तो हमारे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, जो लगातार आपका सम्मान बढ़ाते रहेंगे। ये अभी आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को
फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है। वर्ल्ड में भी ऐसी कोई योजना नहीं है जिस प्रकार की योजना है। तो इसमें आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का भगवान ना करे बीमारी पे सरकारी खर्चे में इलाज किया जाता है। तो आपके गांव में ये 248 मेंबर्स के ये आपके कार्ड बने हुए हैं। 248 मेंबर्स के आयुष्मान कार्ड बने हैं। और अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया है बजट में, अब जो बुजुर्ग 70 वर्ष या से बड़े हैं, ज्यादा उम्र है, चाहे वो कितने ही अमीर घराने से संबंध रखते हैं, उनके भी इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जा रहे हैं। और उनको 5 लाख रुपए तक की उनको कार्ड में अपना इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। वो आप में कोई ऐसा है जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना? कोई ऐसा है? 70 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर हो को ये दिया गया है। 22 महिलाओं को ये दिया गया है पहला ये। अच्छा, उसके बाद आयुष्मान कार्ड 248 मेंबर के बन गए। पीले कार्ड 83 आदमियों के बन गए परिवारों के। बुढ़ापा पेंशन 90 के लगभग लग रही है। इसमें विधवा पेंशन भी है।